ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसीलिए सर्विस जरूर करनी है। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। आज का प्रश्न, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? बाबा के पास हैं 2 प्रकार के बच्चे। उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाप के पास एक हैं लगे बच्चे, माना सोतेले बच्चे। बाप के पास एक हैं लगे बच्चे, माना सोतेले बच्चे। दूसरे हैं सगे बच्चे, माना मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते। पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। संशय आ जाता है। संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। तो बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर,
बाप के पास एक है लगे बच्चे माना सोतेले बच्चे, और दूसरे हैं सगे माना मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा ना करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। आज का गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि ना चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, और लगे तो बहाने ही देते रहते हैं। उनके पास बहुत बहाने होते हैं, तो वो मदद कैश नहीं कर सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। बस सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। भले यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। ये है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है, वह नरक का ही पाया है। दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब ये सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। और शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भले ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। और ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब प्रजा नहीं बन रही है, नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे। उनको चक्र का ही पता नहीं।
अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने, उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है, किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता ना सके। वे पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं, तुम भी के तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। वे जिस्मानी गाइड हैं, धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव ये याद करना पड़े, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। अब यह तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। अब यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। और दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान है। वास्तव में इनको राजस्थान नहीं कह सकते, अभी तो पतित प्रजा का स्थान है ना। परंतु इसको अब तो नहीं रहे, राजस्थान तो नहीं कह सकते, परंतु नाम लगा दिया, राजाई तो है नहीं। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है, भारत ऐसा डबल सिरताज था। ओके, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। अब यह तो बिल्कुल सहज है ना। और भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नट शेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने और देवताएं स्वयं तो वहां मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की, और पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का लक़ब ले लेते थे, टाइटल ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं। सारी सुन रहे हो कहानी, क्या हुआ कैसे हुआ, सारी कहानी सुन लो। अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में तो वो लोग अपनी गीता बना देते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। 100 ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। अब ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा स्थापन करेंगे व नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। समझा, समझ आ रहा है कि वो भक्ति मार्ग की गीता से ना तो कोई नर से नारायण बनेगा, ना ही राजा स्थापन होंगे, बिल्कुल नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। अब बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, अब योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। तो जो मेहनत करता है उनकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। तो जो मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत
छिपी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही है। गीता में भी ये बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। इसे कहीं पूछते हैं कि बाबा इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। अब यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि ये किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन से सेवा की है। ये तो बाबा ही जानता है ना कि उस आत्मा ने किस प्रकार से तन मन धन से सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने, बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की है। अब ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुतों की है, बहुत की है ना। तो जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावर देने की ताकत नहीं है, ऐसे कहीं बोलते मनुष्य। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उसको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए ना। हाँ, ऐसे तो नहीं कहेंगे मैं बीमार पड़ूँ तो हॉस्पिटल में जाऊँ, क्योंकि मैंने अपना हॉस्पिटल बनाया तो मैं बीमार पड़ूँ तो हॉस्पिटल में जाऊँ। मैंने इसीलिए हॉस्पिटल थोड़ा बनाया कि मैं बीमार पड़ूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं बीमार कब पड़ूँ और मैं हॉस्पिटल में जाऊँ। ऐसा तो नहीं करते, हॉस्पिटल बनाते हैं दूसरों के लिए। तो जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। अब यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सोएला हो, माना सुखी हो। लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है। तो ये है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। बरोबर तुम्हारा अभी तक जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। कोई तन से करते, कोई मन से करते, कोई धन से करते। बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें। तो श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, बैठा है, बैठा है। उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। दूर है बाबा, दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास तो घड़ी घड़ी आना चाहिए पूछने के लिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, और तो ऐसे ही इकट्ठा रहना चाहिए। अब साजन को चटक जाना चाहिए। अब वह है जिस्मानी, यह है रूहानी, इसमें चटकने की बात नहीं। यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज है, बाप दादा ऐसी चीज है ना, ये ऐसी चीज है बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है। परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूं कुछ भी नहीं समझा है ना। बच्चियां लिख के भेजते बाबा ये फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, और फिर मैं भी चिट्ठी लिख के भेजता ये तो कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिले बगैर रह ना सके। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़फती हैं,
माना सोचो, बाप आए, हाँ, और हम मिलने ना जाए, हाँ? तो बहुत बची हैं जो तड़पती हैं, मिलने के लिए तड़पती है ना, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। सोचो ऐसी बहुत बांधेलियाँ होती हैं जिनको बंधन रहता है, नहीं जाना नहीं जाना, ऐसे बंधन है ना। कहीं उनके सहयोगी होते, नहीं तुम जाओ, उनको भेज देते हैं, तो उनको भी तो बल मिलता है, नहीं तुम जाओ, ऐसे होता है। भाई कमजोर, मैं अकेली कैसे जाऊं, फिर तुम बैठो, दादियों को देखो कैसे निकल पड़ी, है ना। एक बल एक भरोसा होगा तब तो कोई कदम उठा पाएगा, वरना नहीं तो निकल पड़ी अकेले, है ना। निश्चय बुद्धि हुआ तो बस नहीं, उनको पता नहीं क्या हुआ, मैं निकल पड़ी। फिर बाबा कहते अगर कोई लिखता है ना चिट्ठी, बाबा ये फलाना बड़ा निश्चय बुद्धि है, वह मैं नहीं मानता निश्चय बुद्धि है। वरना बाबा के देखने का अंदाज जो है ना, बाबा के अनुभव करने का, फील करने का, वो ये साकार वाक्य में आपको ऐसे सुनने को, अव्यक्त में नहीं ऐसे सुनने को। साकार में चिट्ठियाँ आती थी ना तो बाबा उसका रिस्पॉन्ड तो मुरलियों में ही देते थे, तो ये ऐसा होता है, समझा, बड़ा मजा आता है। तो बाबा कहते बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह न सके। बहुत ही बचियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिले, आके बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है, ये चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, विनाश भी सामने खड़ा है, मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो, अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है, और सत्यों का नाम बहुत बड़ा है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया, राजाएं भी अपतित हो गए हैं, अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है ना। आपने कोई संकल्प किया, आपके पास शक्ति भी तो होनी चाहिए ना उस संकल्प को पूरा करने की, वो कहाँ से मिलेगी। एक तो पतित तमो प्रधान शरीर, आत्मा काली, वायुमंडल खराब, शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, तो किससे मिलेगी, शिव बाबा से मिलेगी, तब तो कुछ कर पाते हो। कहते अच्छा मैंने ये सब कर लिया, वाह वाह वाह, बाबा ने शक्ति दी तुम्हारा संकल्प पूरा कराने की, तो बाबा की तरफ देखो ना, तब तो याद आए उसकी, अपनी मैं में ही आ जाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। तो शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, ये नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो वेद का बाप एक है, तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके। ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने, स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं,
अब बाप सम्मुख बैठ समझते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, जो बात होती है ना, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके, जितनी भी गीता पाठशालाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, याद है। साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है, जिसने चक्र समझाया वो भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो, ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं ना, याद ऐसी हो छोटे बच्चे जैसी, वो बहुत याद करते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है, जो अच्छी रीति धारणा कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिर तो पृष्ठ बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखलाता हूं। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। या तो तुमको नर से नारायण बनाने ली, ये शिक्षा दे रहा हूं। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा। उसमें भी कहीं तो सुनंती कथनती बागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती दे देते, उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिख कर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रही है। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते ना, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते हैं, तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो। तुम लक्ष्मी या नारायण को बनने लायक बने हो? जो क्रोध से काम लेते ना, जास्ती सबसे ज्यादा क्रोध से काम लेते, बात बात में क्रोध करते, बात बात में। फिर उन्हें कहो तुम क्यों क्रोध कर, पीछे तो देखो ना कितना क्रोध चला आ रहा था मेरे ऊपर। अरे क्रोध तो तुम कर रहे हो ना, पीछे आगे पीछे ये क्या बातें लेके चलते हो? बनने का लक्ष्य तो तुम्हारा था, इधर उधर की बातों की तरफ क्यों ध्यान देते? क्यों? क्योंकि वो तो लगे बच्चे हैं, सगे है नहीं। सगे हो तो उनका एकदम ऐसे ग्राफ ऐसे जाए, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर ऊपर। ये क्या ऊपर जाते जाते नीचे आ गया, धारणाएं तोड़ दी, है ना, विचित्र आत्मा बन गए। फिर भी बेंजो को भी ध्यान रखना पड़ता है इस आत्मा का कोई संग ना ले ले, क्योंकि इसकी तो धारणा ही नहीं है। सोचो ऐसी आत्मा क्यों बनना? तो लगे बच्चों से तो सगे बच्चों को बचाना पड़ता है कि ये लगे वाला है, सगे को भी ना लगा बना दे। समझा? क्योंकि उसके अंदर की जो भी तामसिकता होगी, जो भी नेगेटिविटी, जिसके अंदर नेगेटिविटी होती है वो आज नहीं तो कल
ट्रांसफर करता ही करता है। सोचो बाबा को इतने साल लग गए पॉजिटिविटी ट्रांसफर करते करते, ये बताते बताते कि तुमको इसके जैसा बनना है, फिर भी बन जाते हैं आपस में भाई बहनों जैसे। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जो मिला उसमें ही संतुष्ट नहीं है। सोचो, ये भी कारण यही है कि ज्ञान में पक्के नहीं है। तो कोई कोई में क्रोध का भूत होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव काम करता है। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं क्या पद पाएंगे। कई ऐसे यज्ञ की निरादर करते हैं, अवहेलना करते हैं, बुराई करते हैं, वो क्या पद पाएंगे। कई कहते नहीं हम तो बात कर रहे हैं, कैसे बात कर लेते हैं। बुराई करने वाली भी तो बात आपने निकाली, आपके संकल्प हैं, तभी तो वाचा ने भी साथ दिया ना। आपके संकल्प में भी बुराई ना हो तो वाचा कैसे आएगी। तो ऐसे जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं वे क्या पद पाएंगे। वे प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना, तो इसमें महारथी, घुड़सवार, प्यादे सारे हैं, सारे तरह की है ना, सेना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी डिस्ट्रक्टिव माना विनाशकारी कार्य नहीं करना है। माना अपनी हर एक्टिविटी पर ध्यान देना, आपकी एक्टिविटी बाबा का शो कर रही है या बाबा का निरादर करा रही है। क्योंकि आप सबके बीच में होते हैं, जो भी एक्ट आप चलते हैं उससे या तो शो होता है या निरादर होता है। दो ही चीजें होती हैं। क्या कर रहे हैं, दूसरों के सामने किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई आपको देखकर ये कहे कि ऐसा बनाने वाला भी आखिर इसको कौन है, तो वो उसको ढूंढने निकले। इसीलिए बाबा बच्चों को आगे रखते हैं। बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्ष किया है, माना खुद तो वो दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें प्रत्यक्ष इसलिए किया कि हम दिखाएं कि हमारे पीछे कौन है, कि हमें ऐसा बनाने वाला कौन है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको शो करें, या अपना ही नाम जरा सा होने लगे और खुद ही अपनी बड़ाइयों में आके, देहाभिमान में आके, जो हमने द्वापर से किया कलयुग में तो टू मच किया, तो वो ही फिर संगम पर करने लगे। तो ध्यान दें, कौन है हम, कौन है वो, बनाने के लिए कितनी मेहनत चल रही है। इतने वर्ष हो गए हैं, हम रोज सुनते हैं, फिर भी हम जब ऐसी एक्टिविटी चलते हैं ना तो साधारणता में ही बात करते हैं, ज्ञानियों वाली बात नहीं करते हैं, ना ज्ञानियों वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल कर पाते हैं। चलो कुछ भी 19-20 इक्का दुक्का माना चलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन टू मच अगर आप एकदम से ही बिल्कुल भी रिजेंबल ही नहीं करते तो कुछ तो गड़बड़ है ना। करना चाहिए ना, माँ बाप ऐसे, बच्चे ऐसे, थोड़े तो रिजेंबल करने चाहिए कि नहीं। सही है कि नहीं, गलत है, गड़बड़ है। कहे कुछ निकले कुछ और फिर सोचे मेरी स्थिति तो ऐसी हो जानी चाहिए, कोई भी मुझे देखता ऐसा हो जाए। तो कोई भी विनाशकारी कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। आज का वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव।
एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। आज का स्लोगन, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। आप मनसा सेवा करना चाहते हैं, मनसा महादानी बनना चाहते हैं, माना शुभ भावना शुभ कामना सबको देना चाहते हैं, सर्व गुण देना चाहते हैं, सर्व शक्तियां देना चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना चाहते हैं, ये सब आप करना चाहते हैं, ये चाहना है। लेकिन प्रैक्टिकल तभी आएगी जब आप रूहानी स्थिति का अनुभव करेंगे। अगर आप अपने को रूह ही नहीं समझते, रूहानी भाव ही नहीं आता, रूह देखते नहीं, रूह महसूस नहीं करते, तो फिर वो स्थिति कैसे आएगी? आत्मा देखना, आत्मा सोचना और आत्मा समझकर बात करना, ये सब करना पड़ता है, तब जाके प्रैक्टिकल ज्ञान इमर्ज होता है और फिर वो आपके जीवन में दिखने लगता है। वरना आपके पास बड़े सारे क्वेश्चन मार्क हैं। ये ऐसा नहीं होता, वो वैसा नहीं होता, वो वैसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। आप करना तो चाहते हैं पर हो नहीं पाता क्योंकि रूहानी स्थिति नहीं है। तो मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। ट्रायल तो आपको करना पड़ेगा। आधे आधे घंटे के बाद चेक कर लो। कोई भी संकल्प आता है तो सोचो ये किस स्थिति में स्थित होकर आया। मनुष्य समझ रहे हैं अपने आप को, देह में फंसे पड़े हैं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसको तो मैं बता दूं, उसको तू बता दे, इसको ये बता दे, बस इसी में लगे पड़े हैं। भाव क्या है आपका? क्या करना क्या चाहते हैं हम? बनने आए हैं हम देवता, और दैवी गुणों की धारणा नहीं हो पाती है। जो भी सवाल अंदर उठते हैं उसमें ज्ञान से कभी भी उसको वेरीफाई नहीं किया है, तो ज्ञान से वेरीफाई तो करो जो सवाल अंदर उठते हैं। उसको अगर दुनियावी रीति से ही जज करते रहोगे तो दुनिया में ही रहोगे, न्यारी दुनिया थोड़ा आएगी। ओके, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। ओम शांति।